बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा है कि रईसुल अहरार चौधरी गुलाम अब्बास कश्मीर में दो कौमी नज़रिए के मुहाफ़िज़ थे। वो इल्हाक़ पाकिस्तान के मजबूत दाई और कश्मीरी मुसलमानों के हकूक़ के पासबान थे। उनके किरदार की शफाफियत हम सब सियासी कारकुनान के लिए एक मिसाल है। रईसुल अहरार की बरसी पर अपने खुसूसी पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो पूरी कश्मीरी कौम के लीडर थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए वक्फ कर रखी थी। उन्होंने कहा कि चौधरी गुलाम अब्बास ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एक बाएतमाद साथी और तहरीक पाकिस्तान के एक अनथक सिपाही की हैसियत से नज़रिया पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए जो जुर्रतमंदाना जदोजहद की, वो बिलाशुबा तारीख़ कश्मीर और पाकिस्तान का एक सुनहरी बाब है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि रईसुल अहरार को खिराज अक़ीदत पेश करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि उनके किरदार को हम अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि इस मुल्क के आम आदमी का मसला गुर्बत और महंगाई है, इसे हल करना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क के मफाद की खातर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नवाज शरीफ के इस अच्छे पैगाम को भी कमज़ोरी समझा गया। हमारी सियासी रवायत है कि हम सियासी मुखालफिन की खुशी गमी में शिरकत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सियासी कायदीन ने हमें इखलाक के दायरे में रहकर तनकीद करने की तलकीन की। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि पीटीआई ने अमवात का झूठा बयानिया बनाया। उन्होंने मसनूई जहानत के इस्तेमाल से इस्लामाबाद की पूरी सड़क को खून में लथपथ दिखाया। अगर ये सच्चे हैं तो इनके अदाद शुमार क्यों मुख्तलिफ हैं? अगर इनका बयानिया सच पर मबनी था तो पूरी पार्टी एक बात करती। माओ बहनों बेटियों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की रवायत भी बानी चेयरमैन पीटीआई ने रखी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से बानी पीटीआई इमरान खान के हुक्म का इंतजार है। पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मुझे कल अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं, क्लियरेंस मांगने वालों की क्लियरेंस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न देने पर अदालत जाऊँगा। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि सिविल नाफरमानी से मुतालिक बानी पीटीआई आज बताएंगे, इमरान खान जो भी हिदायत देंगे वैसा ही होगा। जबकि दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 16 जनवरी तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की भी हिदायत कर दी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मदारस की रजिस्ट्रेशन में हुकूमत खुद सबसे बड़ी रुकावट है। मदारस बिल पर तरमीम नामंजूर, बात ना मानी तो फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम इत्तफाक़ राय से पास हुई थी। कोशिश ये है कि तमाम मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल हों। सियासत में मुज़ाकरात होते हैं, ये राज तो आज खुला कि हमारी कानून साजी IMF की मर्जी से हो रही है। JUIFA के सरबराह ने कहा कि 21 अक्टूबर को मदारिस बिल मंजूर हुआ, 28 को सदर ने एतराज़ किया। स्पीकर और इसके अलावा कौमी असम्बली ने इस्लाह करके बिल वापस सदर को भेज दिया। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि सदर ने बिल पर दोबारा कोई एतराज़ नहीं किया, दूसरे एतराज़ का हक भी नहीं। तमाम तंजीमात मदारिस का मुत्तफ़िक का मौक़िफ़ है कि एक्ट बन चुका है। स्पीकर एयाज सादिक ने इंटरव्यू में कहा कि उनके मुताबिक ये एक्ट बन चुका है। एक्ट बन चुका तो गज़ट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? इस बिल को दोबारा लाकर तरमीम करना गलत नज़ीर होगी। सदर का दूसरा एतराज़ आईनी लिहाज से ठीक नहीं, अब तावीलें नहीं चलेंगी। अमेरिका ने यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसियों के एक फौजी ठिकाने पर बमबारी कर दी।
खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक हमले में यमनी वज़ारत दिफा के वसी और अरीज अहाते के एक हिस्से को निशाना बनाया गया, जिसमें फिलवक्त किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि पीर की रात होने वाले इस हमले में एक अहम कमांडर एंड कंट्रोल तनसीब को निशाना बनाया गया और इसके अलावा अहम कमांड एंड कंट्रोल तनसीब थी, उसी को ही ये निशाना बनाया। गुज़श्ता साल अक्टूबर में गजा में इसराइल और हमास की जंग शुरू होने के बाद से हौसियों ने दर्जनों तिजारती जहाज़ों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। बहादुर हौसियों ने कहा था कि वो गजा में इसराइल की कार्रवाइयों को ख़त्म करने के लिए इसराइल, अमरीका या बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते हैं। गुज़श्ता रोज़ यमनी हौसियों ने इसराइल की तरफ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागा, जिसके नतीजे में तल अबीब सायरन से गूंज उठा और खौफ में मुब्तला से होनी सोने से कासिर रहे। रावला को डिप्टी कमिश्नर पुंछ के ऑफिस में बनजोंसा, छोटा गला, जंडाला और इसके अलावा हुसैन कोट की आवाम की तरफ से उठाए गए एतराज़ात और शिकायत की छानबीन और मामले को यकसू करने के लिए अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को भी मदऊ किया गया था। मीटिंग में महकमे जंगलात, पर्ल डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमे दिफा के अफसरान ने अपनी अपनी मुतल्लिका ज़मीन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुंछ सैयद मुमताज़ काज़मी ने कहा कि हुकूमती ज़मीन पर तजावुज़ात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तमाम महकमे अपनी अपनी ज़मीन की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। हुकूमती ज़मीन बग़ैर किसी मंजूरी के किसी भी महकमा या अवाम को नहीं दी जा सकती है। जबकि डिप्टी कमिश्नर ने अवामी एतराज़ात और मामलात को मिल बैठ कर हल करने के लिए कमेटी भी तश्कील दी, जो अहले इलाका के नुमाइंदों से मिल बैठ कर लोगों की शिकायत को सुनेगी और उन्हें हल करेगी। आलियाना हाई स्कूल एंड कॉलेज पटीका में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाले का आगाज़ कर दिया गया और इफ्तिताई तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर पटीका चौधरी इकबाल हसन ने खुसूसी शिरकत की। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर पटीका चौधरी इकबाल हसन ने कहा कि तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी ज़रूरी हैं। तालीमी इदारों में इस तरह की सरगर्मियों के इनेकाद से तलबा की जिस्मानी सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। जबकि इदारे के MD और प्रिंसिपल इफ्तिहार भट्ट ने कहा कि स्पोर्ट्स गाला में इदारे की तरफ से बेहतरीन खेलों का सामान मुहैया किया गया है ताकि मेयारी तालीम के साथ साथ खेल कूद के मैदान में भी हमारे बच्चे आगे जा सके। स्पोर्ट्स गाला के लिए इदारे के तलबा को 4 ग्रुप्स और खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम और टीपू सुल्तान में तकसीम कर दिया गया, जिसमें 25 मुख्तलिफ खेलों में तलबा हिस्सा लेंगे, जिसमें वॉलीबॉल और इसके अलावा क्रिकेट, जंपिंग, वेट लिफ्टिंग, लॉन्ग जंपिंग, बैडमिंटन, कबड्डी, ज्यूलिन और इसके अलावा स्पॉन रेस के मुकाबले होंगे। जबकि तालिबात के लिए भी मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया है। वादी समानी के सपूत बरतानवी नेज़ाद बैरिस्टर आबिद हुसैन की बरतानिया में जज तैनाती के बाद पहली बार समानी आमद। बार एसोसिएशन समानी की जानब से उनके एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। इस्तकबालिया तकरीब में पहुँचने पर सदर बार समानी राजा शफीकुल्ला खान एडवोकेट की क़यादत में वकला ने बैरिस्टर आबिद हुसैन और उनके साथ आने वाले मेहमानों का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर बार एसोसिएशन समानी राजा शफीकुल्ला खान एडवोकेट और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि बैरिस्टर आबिद हुसैन चौधरी की बरतानिया में जज तैनाती न सिर्फ उनके ख़ानदान बल्कि पूरी वादी के लिए एजाज़ की बात है। तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर आबिद हुसैन चौधरी ने कहा कि समानी मेरा घर है। बरतानिया में जस्टिस के ओहदे पर तैनाती वालिदैन और यहाँ के लोगों की दुआओं का नतीजा है। वकालत का पेशा इंतहाई काबिल इज़्ज़त पेशा है। लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए दुरुस्त और रहनुमाई दुरुस्त अंदाज में करनी चाहिए और इंसाफ पर मबनी फैसले करने चाहिए। जिला कुरम के लिए एयर एम्बुलेंस का आगाज़ कर दिया गया। एयर एम्बुलेंस की पहली परवाज़ पाराचनार एयरपोर्ट पहुंच गई। ईदी ज़राए के मुताबिक ज़िला कुरम के लिए एयर एम्बुलेंस का आगाज़ किया गया है। ईदी एयर एम्बुलेंस की पहली परवाज़ पाराचनार एयरपोर्ट पहुंच गई, जबकि एयर एम्बुलेंस में फैसल ईदी भी अपनी टीम के हमराह पाराचनार पहुंच गए हैं। फैसल ईदी ने कहा है कि पाराचनार में बदअमनी से मुतासर आवाम की मुश्किलात का जायज़ा लेने के लिए खुद पहुंचा हूँ। ईदी एयर एम्बुलेंस में पेशावर से अद्वियात और यहाँ से मरीजों को पेशावर पहुँचाया जाएगा।
پارا چنار اسپتال کے ایم ایس نے انکشاف کیا ہے کہ کرم میں علاج نہ ملنے سے 2 ماہ میں 29 بچے انتقال کر چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ کے مطابق ضلع کرم میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق قائم کیے جانے والا گرینڈ جرگہ آج دوبارہ شروع ہوگا۔ ضلع کرم کی اہم شاہراہ پشاور پارا چنار مرکزی شاہراہ سمیت آمد و رفت کے راستے گزشتہ 70 دنوں سے بند ہیں۔ راستوں کی بندش کے باعث ضلع میں اشیاء خوردونوش، پیٹرول، گیس اور ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ایم ایس پارا چنار اسپتال کا بتانا ہے کہ علاج نہ ملنے پر 2 ماہ میں 29 بچوں کی جانیں چلی گئیں۔ ادویات اور دیگر سہولیات نہ ملنے پر مزید بحرانی کیفیت ہو سکتی ہے۔ پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم سعودی عرب کے مرکزی چیئرمین اور سینئر صحافی عابد شمعون چاند کو ان کی 30 سالہ صحافتی خدمات کے اعتراف میں سنم پروڈکشن سعودی عرب کی جانب سے بیسٹ آف جرنلسٹ 2024 کے ایشین ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سنم پروڈکشن کے چیف آرگنائزر کامران ملک کا کہنا تھا کہ عابد شمعون چاند کی بہترین مثالی، مثبت اور بے لوث صحافتی خدمات کے اعتراف میں انہیں ایشین ایوارڈ دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عابد شمعون جیسے باکردار صحافی دیار غیر میں پاکستانی کمیونٹی کا فخر اور قیمتی اثاثہ ہیں۔ عابد شمعون نے صحافت کے ذریعے پاک سعودی دوستی اور پاکستان کے مثبت امیج کو اپنی بہترین رپورٹنگ سے اجاگر کیا۔ اس موقع پر عابد شمعون چاند نے اس پذیرائی پر سنم پروڈکشن کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اپنے قلم کے ذریعے پاکستان سمیت پوری ایشین کمیونٹی کے لیے اپنی صحافتی خدمت مزید بہتر انداز میں سر انجام دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔